नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा रुख करते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पास, जहां हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी इस वक्त उनसे बात कर रहे हैं। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस समय प्रताप सिंह खाचरियावास लाइव हैं और पंचायत चुनाव के नतीजे जो हैं वो लगभग आ चुके हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा इस पर होनी बाकी है और इन चुनाव में बीजेपी के पक्ष में नतीजे जो हैं वो कहे जा सकते हैं बेहतर आए हैं और कई दिग्गजों की साख इस बार दांव पर लगी थी और कई दिग्गजों के अपने उम्मीदवार भी इन चुनाव के अंदर हारे हैं। कांग्रेस ने 1718 सीटें जीती हैं, बीएसपी ने 3, सीपीएम ने 16 सीटें और निर्दलियों ने 422 सीटों पर बाजी मारी। आरएलपी 56 सीटें जीतने में सफल रही है। 4371 सीटों में से बीजेपी ने 1836 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 1718, यानी कि बीजेपी आगे रही। बीएसपी ने 3, सीपीएम ने 16। फिलहाल आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन नतीजे पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। और अभी सीधा रुख करते हैं गोवर्धन चौधरी के पास, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, नतीजे जो हैं वो लगभग आ चुके हैं, आधिकारिक घोषणा बाकी है। कहा जा सकता है कि जो है वो मौजूदा सरकार के पक्ष में ये नतीजे नहीं हैं, विपक्ष की बल्ले बल्ले नजर आ रही है यहां पर। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत सुखद नतीजे नहीं कहे जा सकते। 2 साल के कार्यकाल की जो वर्षगांठ है उससे ठीक पहले ये नतीजे आए हैं और आश्चर्यजनक ये है कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है और उस किसान आंदोलन में कांग्रेस ने बढ़ चढ़ करके उसका समर्थन किया था और उसके बावजूद गांवों की जो सरकार है, पंचायत समिति और जिला परिषद, वहां पर कांग्रेस की एक तरह से करारी हार हुई है। जितने भी मंत्री थे उनके इलाके में भी कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी है। इससे समझा जा सकता है कि हालात किस कदर खराब हैं। मंत्रियों के अलावा ज्यादातर जो विधायक हैं उनके इलाके में भी परफॉर्मेंस बहुत खराब कही जाएगी। पहली बार कांग्रेस ने बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना संगठन के पंचायत का चुनाव लड़ा। पहले सरपंच के चुनाव बिना सिंबल पे हुए थे, इसलिए गलतियां और जो हार थी वो छिपी हुई रह गई। लेकिन अब जब सिंबल पे चुनाव लड़ा तो सारे परिणाम सामने आ गए। इसके अलावा हार की एक और बड़ी वजह यह रही कि जो प्रभारी मंत्री और जो जिम्मेदार लोग थे, बताया जाता है उनको टिकट वितरण में लूप में नहीं लिया गया। केवल विधायक और जो विधायक उम्मीदवार थे उनको ही मनमर्जी पर टिकट बंटे, जिससे जिन विधायकों के प्रति जनता में नाराजगी थी, जिन मंत्री और विधायकों के प्रति, वो नाराजगी अब पंचायत समिति और जिला परिषद के उम्मीदवारों को भोगनी पड़ी। हमारे साथ पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए परिवहन मंत्री और उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। प्रताप जी, अभी शहर के जो चुनाव हुए थे उसमें बड़ी खुश थी कांग्रेस जीत के, लेकिन क्या हुआ? जिस कांग्रेस का गांव में आधार हुआ करता था, आज वहां पर बीजेपी आगे हो गई है सरकार में कांग्रेस के रहते हुए भी। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं। जब जयपुर, जोधपुर और कोटा के रिजल्ट आए और हमें बढ़त मिली, परसेंटेज ऑफ वोट भी हमें ज्यादा मिला और हम 4 निगमों में हमारा बोर्ड बनाने में कामयाब हुए। जयपुर में पहली बार एक हेरिटेज में हमारा बोर्ड बना, जोधपुर में एक बोर्ड बना और 2 कोटा में बने। अब जो रिजल्ट आया उसमें मेरे को अभी पता चला कुछ सीटें, हालांकि 300 लगभग सीटें बाकी है, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं। कांग्रेस पीछे है पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में। पिछली बार भी जब बीजेपी का शासन था हम पीछे थे और इस बार जब ये आए हैं रिजल्ट तो उसमें भी हमारी जो रिजल्ट टीवी पे आ रहे हैं, मेरे पास पूरा आंकड़ा तो नहीं है, सरकारी आंकड़ा, लेकिन हम पीछे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। यदि पार्टी इन चुनाव में पीछे रही है तो ये आप मानकर चलिए कि इसमें बेस्ट से बेस्ट आगे क्या हो सकता है। काम में कोई कमी नहीं है।
कोई वर्ग हो, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, सबके लिए काम हो रहा है। पूरा राजस्थान इस बात को मानता है, जनता मानती है कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की गहलोत सरकार ने काम में कोई कमी नहीं रखी। इसे एक वेकअप कॉल के लिए मानेंगे, वेकअप कॉल के तौर पर लेगी कांग्रेस का सत्ता और संगठन? बिल्कुल लेना पड़ेगा। आप ये मानकर चलिए, यदि कहीं रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है तो उस रिजल्ट को ठीक करने के लिए ज्यादा अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, तो वो सब सरकार और संगठन मिलकर जो भी हो सकता है वो सब करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। राजनीति में तो रिजल्ट बोलता है। जब हम मेहनत करते हैं, कई बार मैनेजमेंट, अब ये कोरोना संकट का समय है, इसमें क्या रहा, क्या कारण रहे, जब पार्टी, संगठन और सरकार बैठकर बात करेंगे तो उसमें सामने डिस्कस होगा। और प्रताप जी, पहली बार पार्टी है वो बिना संगठन के, क्योंकि 5 महीने का वक्त बीत गया, आपके पास संगठन नहीं है, केवल अकेले कप्तान के भरोसे कांग्रेस चल रही है। विधायकों पर अति निर्भरता और बिना संगठन चुनाव में उतरना क्या हार का कारण रहा? देखिए, संगठन का जहां तक सवाल है, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी, उनके साथ जो पहले टीम थी उसको कंटिन्यू कर दिया गया था। जिलाध्यक्षों को ये कह दिया गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में काम करें। तो सिर्फ संगठन को टारगेट करना, क्योंकि संगठन तो वो काम कर ही रहा है, इसलिए ना संगठन ना सरकार, ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती। एक बड़ा परिवार होता है पार्टी का, जिसमें कार्यकर्ता से लेकर नेता तक हम सब मैदान में उतरते हैं। तो ये गोवर्धन, एक और भी सवाल पूछने की कोशिश कीजिएगा प्रताप सिंह खाचरियावास से, कि वहां पर जो है वो बड़े बड़े दिग्गज मंत्री, जिनका जयपुर के अंदर विधानसभा में बड़ा कद है, वो अपने इलाके में अपने कैंडिडेट जिनको उन्होंने खड़ा किया वो हार गए, जिसमें मुख्य तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा। कितना वोट मिला है, वोट कटवाओं को कितना वोट, जो सारी स्थिति अब क्लियर होगी। प्रताप जी, एक और है, जो आपके बड़े बड़े मंत्री, पीसीसी चीफ, एक्स पीसीसी चीफ, सारे उनके इलाके में पार्टी हार चुकी है। कम से कम जिन पे जितवाने की जिम्मेदारी थी उनके इलाके में ये स्थिति होना, इसको किस रूप में देखेंगे? कौन जिम्मेदार रहा इसके लिए? देखिए, ये जो जहां तक सवाल है, जब आप ये बता रहे हैं कि मंत्रियों के और हमारे बड़े नेताओं के इलाकों में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में पार्टी हार गई, ये सारा आंकड़ा भी आ जाने दीजिए पूरा। और जो भी स्थितियां हैं, हार और जीत सब चलता है राजनीति में, लेकिन इस हार और जीत में, हार को जीत में तब्दील करने की रणनीति बनाना ही हमारी जिम्मेदारी है। और वोट का सम्मान करना, जनता के मैंडेट का सम्मान करना, कहीं पर यदि रिजल्ट पुअर आया है तो वहां जनता के बीच में जाना, उनसे संवाद करना और संवाद करके उनमें से रिजल्ट वापस ठीक करना, ये हमारी जिम्मेदारी, हम करेंगे। इस पूरे मैंडेट को जो जनता ने दिया है, बीजेपी 2 साल के जो कार्यकाल है सरकार के, उससे जोड़ करके पेश कर रही है, और इस पूरे मसले को वो आपकी 2 साल की वर्षगांठ से पहले जनता के बीच में भुनाएगी। तो क्या इन नतीजों को आपके 2 साल के कामकाज पर मुहर माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी जो घमंड की राजनीति करती है, उसमें और ज्यादा घमंडी हो जाएगी। और आप देख लेना, ये छत से नीचे गिरेंगे और अगला विधानसभा का चुनाव हारेंगे। ये बड़े खुश हो रहे हैं, अरे पता नहीं धरती फट गई, अब तो बस सब कुछ हमने, अरे कितना बड़ा रिजल्ट दे दिया, अभी आ जाने दो यार, परसेंटेज ऑफ वोट। बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। 2 साल में ना विपक्ष की भूमिका निभा पाए, ना कोई आंदोलन कर पाए। जयपुर में हार गए, नकटे होकर चिल्लाते रहे। जयपुर में नहीं हारे, जयपुर इनका गढ़ है, हराया इनको जयपुर में। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष हेरिटेज में आते हैं, चुनौती हुई, तय हुआ, हम हेरिटेज नगर निगम बनाकर ले गए। अखबारों ने, टीवी ने आपने दिखाया कि आपने सामने है प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सब मिला के इनकी चुनौती हमसे दिखाई गई। हम हेरिटेज का नगर निगम का चुनाव जीते, और ये आप मानकर चलिए ग्रेटर ये जीते होंगे, लेकिन कोटा में हम दोनों जीते, जोधपुर में एक हम जीते। इससे पहले जितने निकाय चुनाव हुए वो हम जीते। अब ये पंचायतों के सारे आ जाने तो रिजल्ट, इनकी भी पोल्स, वो बड़े खुश हो रहे हैं, जैसे कोई इन्होंने बड़ी मेहनत से। इसमें यह है कि अभी भी एक छिपा हुआ है कि दल बदल कानून क्योंकि यहाँ पर लागू नहीं होता, तो आपके लिए अब मैनेजमेंट का चुनाव है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब ज्यादा से ज्यादा बोर्ड, मतलब पंचायत समिति में अपने प्रधान और जिला प्रमुख बनाने, जिला परिषद में कोशिश करेगी, रणनीति बनाएगी तो तोड़फोड़ के जरिए? देखिए, मैं तो जयपुर में हूँ, जयपुर का जिलाध्यक्ष हूँ, मेरे जिम्मे जयपुर है। और अभी वर्तमान में जो हमारे वहाँ की लोकल लीडरशिप है, वहाँ के मंत्री है, वहाँ के एमएलए हैं, वहाँ के संगठन के पदाधिकारी है, ये उनके जिम्मे है। तो ये मानकर चलिए आप, वो तो करना ही चाहिए। राजनीति को संतों की जमात तोड़ना है, वो तो पूरी कोशिश उनको करनी चाहिए। यदि कहीं पे आपका मैंडेट 1-2 नीचे आ रहा है तो निर्दलियों से बात करके उनको करना चाहिए। तो निश्चित रूप से यदि वो करेंगे कोशिश तो वो कामयाब होंगे।
आखिरी सवाल, आप इस पूरे रिजल्ट को, क्योंकि लगभग अब आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन यह है कि कांग्रेस का पलड़ा नीचे रहा है सरकार में रहते हुए भी, क्या किया जाना चाहिए आगे? क्योंकि आपको चुनौतियां अभी पंचायत की चुनाव की भी है, निकाय 90 के चुनाव होने हैं और उपचुनाव भी होने हैं। 100% आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये ठाकुर जी दया रखे, मैं भी कृष्ण का भक्त हूं। उपचुनाव में मुझे उम्मीद है हमारा पलड़ा भारी रहेगा, ये तय बात है। मैं खुद भी जाऊंगा उपचुनाव में और हमें गहलोत सरकार के कामकाज को समझाना करना, इससे में हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो रिजल्ट आए इसमें वर्किंग गहलोत सरकार का कामकाज बहुत अच्छा रहा। लॉकडाउन में अच्छा काम हुआ, कोरोना संकट में अच्छा काम हुआ, इंदिरा रसोई योजना हम लेकर आए, राजस्थान के गरीब तक गेहूं दाल पहुंचाई 6 करोड़ लोगों तक। पेंशन हमारी योजना बहुत जबरदस्त है, दवा फ्री योजना जबरदस्त है। कोरोना में पहला स्टेट राजस्थान बना जो फ्री में जांच करता है। कोरोना संकट में पूरा फ्री इलाज राजस्थान में होता है, सब काम अच्छा है। ऐसे में हमारा काम नीचे तक पहुंचने में कितनी कमी रह गई, आखिर ऐसे क्या कारण रहे, क्या हम नीचे तक किसान बिलों को समझा पाए या नहीं समझा पाए, ये सब डिस्कस का वैसे कई बार होता है कि आप वर्किंग बहुत अच्छी कर दो, लेकिन आपका मैसेज नीचे तक पहुंच रहा है या नहीं, आप माहौल बना पा रहे हैं या नहीं। मैं मानता हूं कि जयपुर में जब हेरिटेज नगर निगम का चुनाव हो रहा होगा, आपने देखा होगा, मैं रोज स्टेटमेंट देता था। बीजेपी ने ये कहा कि हम बिजली के बिल माफ कर देंगे, मैंने कहा इनके कर ही नहीं सकते, तो झूठे हैं, फर्जी हैं, झूठ बोलते हैं। लोगों ने माना, मैंने कहा ये लाइट ये लगा ही नहीं सकते कैमरे, खुद के राज में कुछ किया ही नहीं, तो लोगों ने माना कि प्रताप सिंह ठीक कह रहा, हमको वोट दिया। तो मतलब गाँव में मैसेज नहीं पहुंचा पाए। अब मैसेज, मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमारी कमी रही है, तो उस कमी को मैसेज में या हम प्रचार में कितना पीछे रहे, क्या स्थिति रही, उसको ठीक करना। ये आप मानकर चलिए कांग्रेस के पास पूरा समय है, 3 वर्ष हमारे बाकी हैं। 17-18 दिसंबर को हमारा कार्यकाल ये 2 वर्ष का पूरा होगा। आप देख लेना, कांग्रेस पूरे ताकत के साथ उभरेगी, पूरे अच्छे काम नीचे तक लेकर जाएंगे और 3 साल बाद फिर सरकार बनाएंगे विधानसभा में। तो कांग्रेस कह रही है, प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा है कि इसको वेकअप कॉल के तौर पर लेकर के और सुधार किए जाएंगे। अब देखना होगा कि इस सुधार का जनता इसको किस रूप में लेती है और ये चुनाव के नतीजों में कितना तब्दील हो पाता है, क्योंकि आगे भी पार्टी को निकाय चुनाव के साथ साथ में 12 पंचायत जिलों की जो पंचायत समितियां और जिला परिषद के चुनाव है, उनकी चुनौती से भी गुजरना होगा। जी जी जी, गोवर्धन, जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। नतीजों के बाद नेता प्रतिपक्ष कटारिया क्या बोले, न्यूज 18 पर गुलाबचंद कटारिया का बयान। जिला परिषद चुनाव में 13 पर पार्टी की जीत हुई है, सरकार ने जनता के बीच अपना समर्थन खो दिया है, बीजेपी ने बूथ लेवल तक काम किया, सरकार ने जनता के बीच अपना समर्थन खोया, नतीजों के बाद कांग्रेस जोड़ तोड़ कर सकती है। पंचायत राज और जिला परिषद के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। इन परिणामों को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में ज्यादातर परिणाम आए हैं? देखो, एक तो बीजेपी ने पिछले वर्षों में गांवों में अपना जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट और संगठन खड़ा किया, वो भी इसका एक कारण है। और इस सरकार के 2 साल की असफलता भी, जनता में जो असंतोष था, उसका भी हमको सहयोग मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा यह है कि कांग्रेस का संगठन नाम की कोई चीज़ गांव में दिखाई नहीं देती है। केवल और केवल जो गिने चुने नेता हैं, जिनको जनता जानती है, आइडेंटिफाई है, वही नेता हैं। नीचे का संगठन इनका बिल्कुल बिखर गया। फिर क्या है कि इन सब नेताओं ने आजकल अपने ही बच्चे बच्ची पोते पोतियों को चुनाव लड़ाने का जो एक तरीका निकाला है, वो भी असंतोष का उनकी पार्टी में एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो ऐसे सब मिला करके सरकार की 2 साल की असफलता, हमारे संगठन के ढांचे को सशक्त हम लोगों ने बनाया और कांग्रेस का संगठन का ढांचा बिल्कुल चरमरा गया है। इन 3 कारणों से ये जीत, जो सामान्यतः नहीं होती, जब सरकार जिसकी होती है, पंचायत राज में हमेशा उसी को अधिक बहुमत, ये ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये बीजेपी के सामने खड़ा होता है कि आपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी गई, नजरबंद कर दिया गया मतदान के तुरंत बाद से, जबकि आप बात का दावा करते हैं कि हमारी पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत है, जुड़ाव उसका जो कार्यकर्ता है या जो प्रत्याशी है उसका बीजेपी से सीधा जुड़ाव है, इसलिए वो दल नहीं बदल सकता, दल बदल कानून यहाँ पर लागू नहीं होता है। देखो, ये भी सुरक्षा की दृष्टि से वो समझदारी इसी में है कि कोई हमला करे तो उसको हमला का अवसर ही नहीं मिले, वो कहाँ करे। और इस कारण से हमारे लोग भी सुरक्षित रहें। और दूसरा ये कि कांग्रेस की ये जो
पुरानी पद्धति है खरीद फरोख्त की, इसके ऊपर भी हम अपनी सुरक्षा को ठीक प्रकार से करें। इसलिए इसको बाड़ाबंदी कहे या समझदारी कहें, मैं तो समझदारी कहता हूँ, बाड़ाबंदी नहीं कहता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि राजनीति में समझदारी ज्यादा अच्छा है बनिस्बत ये कि बाड़ाबंदी शब्द प्रयोग करें। इस पे इन चुनावों पे कितना प्रभाव पड़ा होगा जब पिछले दिनों राजनीतिक घटनाक्रम रहा, विधायकों को सरकार ने पूरा बाड़ेबंदी में रखा, उसका क्या असर मानते हैं? क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों के एक तरह से ये चुनाव है। देखो, एक तो क्या है कि सरकार के बारे में जो लोगों की धारणा थी वो वास्तव में कांग्रेस के प्रति, फिर जितने भी चुनाव बिहार के लेकर के जितने राज्यों में हुए उसमें भी कांग्रेस जो बुरी तरह से पिटी है, और यहाँ इनके आपसी जो विवाद चल रहे हैं उसके कारण से भी जनमानस में ये बात बैठ गई कि ये सरकार ठीक प्रकार से काम कर नहीं पाएगी, क्योंकि ये अपने घर में ही बिखरी हुई है। तो कई कारणों का मिला है सामंजस्य, और उसके कारण से हमारी टीम ने भी काम किया, और हमने इसको बाड़ाबंदी नहीं कह सकते। मैं ये सोचता हूँ कि क्योंकि यहाँ दल विधायक जो कानून बना है वो इस पर लागू नहीं होता। कोई भी आदमी किसी के साथ चला जाए तो चला जाए, पार्टी भले ही एक्शन ले सकती है, उसको पार्टी से निकाल दें, लेकिन उसकी सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती। और इसके कारण से समझदारी यह है कि अपनी संपत्ति को इकट्ठी रखें और वोटिंग डराने के बाद, दोनों चुनाव हो जाने के बाद उनको मुक्त करें। चलिए, इन चुनावों का असर, क्योंकि आगामी दिनों में अब विधानसभा के 3 उपचुनाव भी निश्चित हो गए हैं, 3 जगहों पर चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, इस चुनाव ने इस सरकार के प्रति असंतोष जाहिर कर दिया। अगर इनमें नैतिकता है तो इनको रिजाइन करना चाहिए। ये बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इनको मत प्रतिशत के हिसाब से, मेंबर्स के हिसाब से सरकार होते हुए भी जो कुछ भी परिणाम आए, वो इनको इस बात के लिए एक तरह से इंगित कर रहे हैं कि जनता में आपका विश्वास चला गया। 6 महीने में दूसरी बार आरोप लगाया मुख्यमंत्री जी ने कि तो इन चुनाव पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। न्यूज 18 से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी बात की। पंचायत में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकार की नीतियों के खिलाफ आमजन ने वोट दिया है। बीकानेर में भाजपा का प्रदर्शन हमारे अनुकूल नहीं रहा, जो कमियां रही है उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी, जनता का निर्णय शिरोधार्य। पार्टी का प्रदर्शन पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों में ही बेहतर रहा है। कांग्रेस ने काफी प्रयास किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का भी प्रयास हुआ है। इन सब के बावजूद जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। हम जनता को धन्यवाद और बधाई देते हैं। दूसरा प्रश्न आप हमारा बीकानेर से संबंधित पूछने वाले होंगे, तो मैं कह देता हूं कि बीकानेर में जिला परिषद का प्रदर्शन हमारे अनुकूल नहीं रहा। जो कमियां होगी उनको हम दूर करेंगे, जनता का निर्णय शिरोधार्य। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक दोपहर 12 बजे होगी। किसान संगठनों की बैठक होने जा रही है। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग के बाद ये कल किसानों का एक जत्था जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिला था। तो सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक है। अखिल भारतीय किसान सभा ने चेतावनी दी है। राजस्थान राज्य कमेटी की केंद्र को चेतावनी दी। किसान विरोधी कानून वापस ले केंद्र सरकार। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए, मांगे पूरी हो वरना दिल्ली कूच किया जाएगा। 12 दिसंबर से राजस्थान से किसान दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाला जाएगा। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान नेता जुटे हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली जाने से फिलहाल उन्हें रोका हुआ है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 2,84,000 के पार जा चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,84,116 पहुंच गई है। एक दिन में 1,604 पॉजिटिव नए सामने आए हैं। प्रदेश में 2,468 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 20 लोगों की, और 2,60,753 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। प्रदेश में अब 20,875 एक्टिव केस मौजूद हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ गृहस्थी जयपुर से, ललित सिंह जोधपुर से, शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताजा अपडेट ले लेते हैं। शाकिर, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, ये महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले अगर देखा जाए, आने वाले समय में लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और शायद इसकी वजह यह भी है कि उनके आसपास या परिवार के अंदर जो पॉजिटिव मामले सामने आए, उनको देखकर लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस ज्यादा आने लगी है। शायद ये वजह हो सकती है कि आने वाले समय के अंदर इसके आंकड़े कम होने शुरू हो जाए, क्योंकि लोग जो है अब अपने आसपास कोरोना पॉजिटिव देख रहे हैं। जी बिल्कुल आसिफ, और इसका जो है नतीजा कोटा में भी देखने को मिल रहा है। कोटा में भी जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जो है कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 66 पॉजिटिव रोगी आए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार 200 रोगी सामने आ रहे थे, उससे ज़्यादा सामने आ रहे थे नए संक्रमित रोगी। फिर 100 पर आंकड़ा आया और अब 66 जो है 24 घंटे की हम बात करें तो 66 रोगी जो है नए पॉजिटिव मिले हैं। जागरूकता अभियान और पुलिस द्वारा सख्ती जो की जा रही है उसका तो जो है असर पड़ ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने आसपास का कोई भी जब कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद सजगता और ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो है उसका परिणाम है कि अब जो है थोड़ी सी यहाँ पर रफ्तार जो है वो थम सी गई है। अस्पतालों में भी जो है रोगियों के इलाज के लिए मुकम्मल इंतज़ाम है, लेकिन इन सब के बावजूद जैसे ही कोई खांसी जुकाम का रोगी अस्पताल में पहुँच रहा है या स्वास्थ्य केंद्र में पहुँच रहा है तो उसको इलाज के लिए जो है साथ में कोरोना से बचाव की दवाइयाँ भी दी जा रही है। तो इसी का नतीजा है कि रोगियों की तादाद में जो है अब इजाफा नहीं हो रहा है, ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा है। लोग सजग हो गए हैं, जरा सी शिकायत मिलने पर ही वो चिकित्सा विभाग की टीमों के पास पहुंच रहे हैं, टेस्ट अपना करवा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है लापरवाहियां जो है बरतने वालों के लिए सबक है कि उनको अभी भी जो है सुधरने की जरूरत है। अभी भी जो जिस तरह से गाइडलाइन की पालना जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको पालना करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। पिछले दिनों भी इसी तरह का मामला हुआ था। बिल्कुल, लोगों को समझने की वाकई बहुत जरूरत है। हमारे साथ जो है वो जोधपुर से ललित भी बने हुए। ललित, आपको याद होगा कि जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी और लोगों ने संभलना शुरू किया था, सरकारों ने संभलना शुरू किया था, जयपुर के अंदर पहला मामला सामने आया था, किस तरह की दहशत थी। अब दिन में 100-200 या जयपुर के अंदर पूरे राज्य के अंदर 1000 से ज्यादा मामले सामने भी आ जाते हैं तो जो है वो लोग चौंकते नहीं हैं। ये अब इतना आम हो चुका है, कैसे काबू पाया जाएगा ललित? बिल्कुल सही कहा आसिफ आपने। दिक्कत यही है कि लोगों ने अब इस कोरोना वायरस को बहुत हल्के में ले लिया है, वो इसको बहुत सहज सी बीमारी समझने लगे हैं और यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो हालांकि पिछले 3 दिनों में आंकड़ों में कमी जरूर आई है। अब 200 से नीचे जरूर आंकड़ा आ चुका है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, तो ये एक चिंता की बात कही जा सकती है। 8 और मरीजों की मौत हुई है, 196 नए मरीज सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़े डराने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाजारों की हालत देखें, सड़कों की हालत देखें, कहीं सरकारी कार्यालयों की हालत देखें तो वहाँ पे कई लोग जो है अभी भी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आते हैं। तो यही कारण है कि जो लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है, उसी के चलते ये हालात पैदा हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने सही कहा, समझना होगा, पहले जैसी स्थिति की पालना करनी होगी। डर बहुत जरूरी है और जब तक डरेंगे नहीं तब तक उससे बचाव मुश्किल है। लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी ही होगी। बिल्कुल, सौरभ भी हमारे साथ जो है वो जयपुर से बने हुए। सौरभ, जैसा कि शाकिर ने भी कहा, ललित सिंह ने भी कहा कि लोगों के अंदर इसका खौफ जो है वो डर अब निकलता जा रहा है। आमतौर पर गांव के अंदर इस तरह की बातें भी जो है वो आपस के अंदर की जाती है कि इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। शायद वो लोग समझना नहीं चाहते और मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं उनके अंदर शायद लोग जांच के लिए पहुंच ही नहीं रहे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कई इलाके प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर लोग जो है वो कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद भी जांच से डर है। एक हिचक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि कहीं उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है, इस लिहाज से वो टेस्ट के लिए नहीं पहुंच रहे और इसी के कारण से संभवतः नंबर कम होंगे। लेकिन इसके अलावा दूसरा कारण भी है कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान राज्य सरकार ने जो सख्ती की है उसका असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है आसिफ। चूँकि जिस प्रकार से 10 दिनों पहले पूरे प्रदेश में आंकड़ा जो है वो 3000 के पार था, वो अब महज 1600 रह गया और अगर यही सख्ती बरकरार रहती है तो आने वाले दिनों में
और भी आंकड़ा जो है वो कम हो सकता है। ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी अब पुलिस और नगर निगम दोनों ही बेहद ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है वो चालान किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ बिल्कुल चालान किए जा रहे हैं। ठीक कहा आपने, लोगों को संभल कर चलने की जरूरत है और लगातार सरकारें भी कह रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हालांकि दवाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए बहुत कम समय है, तब तक बहुत ज्यादा एहतियात रखें। और अगर आप में से किसी को भी लगता है तो उसकी जांच करवाएं, क्योंकि जांच करवाने के बाद में नतीजों के अनुसार उसका इलाज हो सकता है। आप तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।